जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने जमशेदपुर के बजाय रांची से ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। जमशेदपुर में हो रही भारी बारिश के बाद वे लोहन नगरी नहीं जा सके, लिहाजा राजधानी रांची से वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके उन्होंने ट्रेनों को रवाना किया। इस दौरान पीएम मोदी ने झारखंड को कर्मा पूजा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के लिए कृत संकल्प हैं और झारखंड को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले विकास कुछ जगहों तक सीमित था और अब देश की प्राथमिकता देश के गरीब और आदिवासी हैं। हम दलित और वंचितों के विकास को लेकर के प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों का आज जो योजनाएं हैं उनका सीधा लाभ गरीब ले पा रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे। टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा।
इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि जमीन बिकाऊ नहीं है। और ये हालत जमशेदपुर जैसे शहरों तक में है। साथियों, जेएमएम वालों की अब चला चली की बेला आ चुकी है और इससे लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा के नेताओं पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। सत्ता जाने के डर से इन्होंने अपना झूठ का पिटारा निकाल दिया है। आप मुझे बताइए, इन्होंने जब तक नौकरी नहीं तब तक बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था। कितने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला क्या? इन्होंने शहरी रोजगार योजना शुरू की, शहरों में रोजगार मिला क्या? उल्टे वो योजना ही 2 महीने में बंद हो गई। हालात ये हैं कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। इस घटना में जिन युवाओं की जिंदगी गई है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। यहां पेपर लीक करने वालों को शहद दी जा रही है। हर परीक्षा गड़बड़ियों का शिकार है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। यहां की सरकार आपसे सिर्फ झूठ बोल सकती है, झूठे वायदे कर सकती है। भाई और बहनों, गरीबों को झांसा देने के लिए इन्होंने पेट्रोल डीजल देने में की योजना भी चलाई थी। आप में से किसी को पेट्रोल डीजल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा ना? क्योंकि ये वो योजना भी झूठा दिलासा था, उसे भी 2 महीने में बंद कर दिया गया। अब ये महिलाओं को पैसे देने के नाम पर
गरीबों को भरमाने के लिए नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे धोखेबाजों को सरकार से बाहर निकालना है। साथियों, वादे करना और उन्हें पूरा करना ये केवल बीजेपी ही करती है। एक और हमारी सरकार है। हमने चुनाव में गरीबों को 3 करोड़ और पक्के मकान देने का वादा किया था। पिछले महीने इस सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। हमने 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की गारंटी दी थी। कुछ ही दिन पहले सरकार ने उस फैसले पर भी मोहर लगा दी है। हम हर घर तक जल पहुंचा रहे हैं। हम लगातार छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा, ढेर सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब महिलाएं ये पैसा मांगने कांग्रेस दफ्तर पर गई तो महिलाओं को अपमानित किया गया। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वहां ऐसे झूठ की दुकान, ऐसे ही झूठ की दुकान खोली जा रही है। साथियों, जेएमएम वाले भी जब जब कुछ देने की बात करें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जेएमएम को भी ये ट्रेनिंग कांग्रेस से ही मिली है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300-300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। म्यूटेशन और नाम सुधार जैसे काम करने वाले के लिए 5-5 हजार देने पड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो, वो आपको कभी भी कुछ देंगे क्या? ये जवाब देने का मौका आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि झारखंड की जनता झारखंड के विकास के लिए वोट करेगी। आप सब एक बार फिर भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में, इतने उत्साह से भरे हुए आप लोगों को देख करके मुझे भविष्य साफ नजर आ रहा है। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए। सबके मोबाइल की, फोन की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का भूत घुस गया है और से तमाम जिक्र
जमशेदपुर से पीएम मोदी ने किया और इस दौरान दिखे तमाम ये जन समर्थन कार्यकर्ता और साथ ही साथ लोग जो कि पीएम को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे थे। जमशेदपुर में पीएम का ये कार्यक्रम और उनके साथ तमाम नेता मंच पर मौजूद। और इस दौरान झारखंड में पीएम मोदी ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया और ये मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के साथ चंपई सोरेन, शिवराज सिंह चौहान और तमाम नेता मंच पर मौजूद। और वो तमाम भीड़ जो पीएम को सुनने के लिए आई थी। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी और मंच से उन्होंने सामने मौजूद जनता को संबोधित किया है। तो झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी के बड़ा बयान भी सामने आया, कई बातें उन्होंने कही हैं। जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया, ये बात पीएम मोदी की ओर से कही गई। झारखंड में घुसपैठ बड़ी चिंता का विषय है, घुसपैठी का ये मुद्दा उठाया गया। जेएमएम के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, ये बात पीएम मोदी ने कही है। पूरा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन है। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी के ये बड़े बयान, जहां पर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह मुद्दा एक बार फिर से उठाया और साथ ही कहा कि घुसपैठियों के साथ विपक्ष खड़ा हुआ है। तो जमशेदपुर में पीएम मोदी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने वंदे भारत को जहां हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, तो वहीं जनता को भी संबोधित करते हुए, विपक्ष को घेरते हुए तमाम बातें कही। घुसपैठ का यह मुद्दा उठाया, इसके साथ ही कहा कि जेएमएम के लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पूरा जो विपक्ष है वो मोदी को हराने के लिए बेचैन है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री की ओर से किया गया।